हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्रैक्टिस सेट विद आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, मांडा कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में जो अखनूर जिला है वहाँ पे। और इसका उत्खनन स्थल जो है, यह हड़प्पा स्थल जो है, इसका उत्खनन कार्य किया था जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों का मूल निवास स्थल। आर्यों को जो है इनका मूल निवास स्थल ब्रह्मर्षि देश किसने बताया है? पंडित गंगानाथ झा ने। आर्यों का मूल निवास स्थल ब्रह्मर्षि देश किसने बताया है? पंडित गंगानाथ झा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। पहली है काठक, दूसरी कपिष्ठल और तीसरी मैत्रेयी और चौथी तैत्तिरीय संहिता। काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है। इसमें सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। किसका उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का। प्रश्न नंबर 6 है, कौन से वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है? यजुर्वेद में है। प्रश्न नंबर 7 है, गुप्त काल में अग्रहारी कौन होता था? तो दान विभाग का प्रधान अधिकारी होता था अग्रहारिक। प्रश्न नंबर 8 है, मणिमंगलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो मणिमंगलम का युद्ध नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुआ था। मणिमंगलम का युद्ध नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक था और पुलकेशन द्वितीय वातापी का चालुक्य शासक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 है, रोपड़ की खोज किसने की थी? तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़ और 1955 में की थी। रूपनगर पंजाब में स्थित है और प्रमुख नदी है यहाँ की सतलज नदी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? तो आलमगीरपुर की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था ने की थी। भारत सेवक समाज संस्था ने आलमगीरपुर की खोज की थी 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा। और उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया आलमगीरपुर का? यज्ञदत्त शर्मा, जिसने रोपड़ की खोज की थी, उसने उत्खनन कार्य करवाया था आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा ने। यह मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे यह हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर स्थित है और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर है 11, दायमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के? प्रवरा नदी के। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 12 है, सुद का गेंडोर कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो यह दाश्क नदी के किनारे स्थित है। सुद का गेंडोर कहाँ स्थित है? दाश्क नदी के किनारे। सुद का गेंडोर की खोज कब की गई थी? 1927 में। कब की गई थी? 1927 में मार्क ओरेल स्टाइन द्वारा। सुद का गेंडोर की खोज मार्क ओरेल स्टाइन द्वारा की गई थी दाश्क नदी के किनारे और 1927 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? तो यह त्रिभुजाकार है जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी है। कितना है? 12,99,600 वर्ग किमी है हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर है 14, मोहनजोदड़ो और लोथल से कौन सी आकृति की मूरें मिली है? तो नाव की आकृति की मूरें मिली है। नाव की आकृति की मूरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो और लोथल से मिली है।